वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और इस सीरीज में टोटल हमने 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। ये जो 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? प्रीवियस ईयर रेलवे ने जितने भी एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम लिया है, जेई का एग्जाम लिया है, ग्रुप डी का एग्जाम लिया है, इसके अलावा एनटीपीसी का एग्जाम लिया है, सारे पेपर्स को अच्छा से एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो आने वाले जो एग्जाम्स है एएलपी और टेक्नीशियन, इसके लिए खास करके जो है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं और आपको समझ में आएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे जेई का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हो, यहाँ पे लेवल चेंज नहीं होता है। रेलवे ने सारे ही पेपर में जो है सेमी लेवल जो है ये क्वेश्चन रखा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 1000 जो क्वेश्चन हमने बेस्ट बनाया है सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद ये उन्हें दे दिया जाए, उसके लिए हमने काम किया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के एएलपी टेक्नीशियन दोनों एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान रखना एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए हमने एक बुकलेट लॉन्च किया है। बेस्ट 2000 एमसीक्यू यहाँ पे लिया गया है। 1000 जनरल साइंस यहाँ पे एमसीक्यू तो आपको दिया ही है, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस भी दे दिया है। ध्यान रखना कि जो एलपी का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से बनने वाले हैं और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाले हैं। और जो इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं जनरल साइंस से और 10 क्वेश्चन यही सेम जनरल अवेयरनेस से बनने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा स्कोर करना जरूरी है क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना है। और साथ में अगर आप इन सारे बुकलेट्स में जितने भी क्वेश्चन को अगर अच्छा से अगर एनालिसिस कर लेते हैं, प्रिपरेशन से पहले समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इवन बहुत अच्छा आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उस तरह के ही क्वेश्चन को हमने यहाँ पे जो है आपके लिए डाला है ताकि आपको बहुत अच्छा से जो है समझ में आए। इसके अलावा जो यहाँ पे एनसीईआरटी है, क्लास 9 का साइंस का बुक है, क्लास 10 का साइंस का बुक है एनसीईआरटी का, इनको बहुत अच्छे से पढ़े। काफी सारे क्वेश्चंस तो यहीं से आपको डायरेक्टली देखने मिलेंगे, लेकिन बुकलेट को जरूर लेना ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाके क्लिक करना है। ईमेल आईडी फोन नंबर भरने के बाद जैसे आप 99 रुपीज पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना ये जो बुकलेट है इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में ही आपको जो है ये मिलेगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को। और जो बुकलेट है यहाँ पे क्वेश्चन और उसका जो सही आंसर है वो आपको मार्क कर दिया गया है। तो अगर आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन को देखना है तो बिल्कुल सारे वीडियोस को देख के आप सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। बुकलेट लेके आप सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और अच्छा से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपके प्रिपरेशन में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। बस एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहे और लगातार आपके लिए जो है वीडियो लाते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिटोसिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेसिक फेजेस? तो मिटोसिस जो है इनमें कितने बेसिक फेजेस होते हैं? तो अगर हम जनरली देखें तो इसमें जो है 4 बेसिक फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सारे फेज को डिटेल में जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 4 जो है बेसिक फेजेस होते हैं। अलग अलग बुक में जो है अगर आप कुछ बुक में देखें तो 5 फेजेस भी दिए गए हैं, कहीं कहीं जो है एक पर्टिकुलर बेसिक फेज को जो है 2 फेज में जो है ब्रेक डाउन कर दिया गया, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो 4 जो है ये फेज होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। पैरेन्काइमा टिश्यू इन प्लांट हेल्प टू स्टोर। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये क्या स्टोर करते हैं? तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये फूड स्टोर करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और क्या फंक्शन है पैरेन्काइमा जो टिश्यू है इनका? और फंक्शन जो है ये प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? तो कौन सा पार्ट है? तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी बता दें कि ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है, अभी लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करें, इसके बाद फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर इन सारे वीडियोस को आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को जो है डिटेल में कवर अप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो बुकलेट नहीं भी ले सकते हैं तो वो सारे वीडियोस को देख के भी बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जो है ये कवर अप कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ए प्लांट एंड एन एनिमल? तो इसका सही जवाब है ये है यूग्लिना। काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बना है, रेलवे के एग्जाम में बना है, एसएससी के एग्जाम में ये बन चुका है। तो सिंगल सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूग्लिना एंड इट फीचर बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज स्किन? तो स्किन जो है हमारा जो स्किन है ये जो है कौन सा टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है? तो इसका सही जवाब है ये है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, या फिर इपिथेलियन मेम्ब्रेन, जो भी आपको ऑप्शन मिले, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या फिर इपिथेलियन मेम्ब्रेन, ये इज द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन आवर स्किन। जो स्किन है ये इससे कंपोज होता है। दिस मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल अटैच्ड टू द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज।
तो जो द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज, तो जितने भी वाटर बोर्न डिजीज हैं, पहले भी आपको बोला गया था डिजीज कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, इनको अच्छा से आप पढ़ लेना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें से अगर हम देखें तो कॉलरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है। अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पीते हैं या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर से अगर कोई नहाता है तो इससे ये डिजीज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सर्कुलेशन, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में इनमें सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 फिशेस। फिशेस में जनरली जो है ये सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है। आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग हार्ट बीट। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट इन ईच हार्ट बीट, ठीक है, तो दो बार जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट, और सिंगल सर्कुलेशन में एक बार जो है ये ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग हार्ट बीट। लेकिन जो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे एक हार्ट बीट में दो बार जो है ये ब्लड फ्लो होता है। द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज, तो इंटरनल सेलुलर एनर्जी जो कि रिजर्व रहता है ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन जो प्लांट्स हैं इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इंटरनल सेलुलर जो एनर्जी इनमें रिजर्व होता है ये बेसिकली होता है स्टार्च। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क इज कॉल्ड, तो प्लांट में जो है तो थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क जो है ये कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ये है कैम्बियम। कैम्बियम जो है इट इज द पार्ट ऑफ द ट्री दैट मेक न्यू सेल्स अलाउइंग द ट्री टू ग्रो वाइडर ईच ईयर, तो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 कैम्बियम। तो बार्क के इनसाइड ये जो है प्रेजेंट होता है कैम्बियम, और ये जो है बेसिकली जो ट्री जो वाइडर ग्रो करते हैं इसके वजह से ये, और ये नया सेल जो है ये जनरेट करने में मदद करता है। हाइपोकैलेमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो हाइपोकैलेमिया किसके वजह से होता है, लो पोटासियम के वजह से होता है। तो पोटासियम के डेफिशिएंसी से जो है ये हाइपोकैलेमिया जो है ये डिजीज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच विटामिन एनहांस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, तो कौन सा विटामिन जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन काफी बार बना है, प्रीवियसली भी शायद कोई एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो विटामिन डी जो है इट इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जो है ये बेसिकली ये जो विटामिन डी है ये मदद करता है, वहां से जो है बेसिकली कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके मदद से अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में सफिशिएंट है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है ये अच्छा से हो सकता है, और ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। विच टिश्यू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो जो ट्रीज हैं, ठीक है, प्लांट्स जो बड़े होकर ट्रीज होते हैं तो ये हार्ड एंड स्टिफ ग्रेजुअली हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं, तो ये जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से जो है होते हैं। मेन फंक्शन इनका यही है, हार्डनिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का जो है फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए ये काम में आता है ये टिश्यूज। उसके बाद कॉलेनकाइमा अगर हम देखें तो कॉलेनकाइमा क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं टू यंग स्टेम एंड लीव्स। Which of the following permanent tissue cell are dead, तो परमानेंट टिश्यू सेल्स जो कि बेसिकली डेड जो है स्टेट में जो है ये रहते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है स्क्लेरेनकाइमा। अभी हमने डिस्कस किया था, इसीलिए हार्ड एंड स्टिफ हो जाता है क्योंकि इसमें जो है डेड टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा इसका जो है ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाया जा रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा अभी जो है व्यूज़ हमें कम मिल रहा है, लेकिन इतना अच्छा जो वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। इसी वजह से प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। अच्छा अगर व्यू आएगा ना, लोगों तक अगर अच्छा रीच जाएगा, तो इससे हमें समझ में आएगा कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा है। तो एक लाइक जरूर कर देना हो सके तो आपकी तरफ से, और शेयर हो सके तो जरूर कर देना। मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, तो कौन सा मेटल जो है ये इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 जिंक। जिंक मेटल जो है ये इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। आयोडीन जो है ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो थायरोक्सिन जो है ये मेन हार्मोन है रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड फॉर थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयोडीन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन एज वेल एज, इसके साथ और कौन सा एसेंशियल है, तो सेलेनियम SELENIUM, ये भी क्रूशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये भी याद रख सकते हैं आप। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड इज, तो पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, फूड और वाटर यहाँ पे अगर हम देखें मिक्स रहता है,
तो वाटर अलग जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या, ये जो है बेसिकली कहाँ होता है, तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, काफी बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो गोइटर जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनलार्ज थायराइड को जो है ये गोइटर कहा जाता है। एनलार्ज थायराइड जो है इसे गोइटर कहा जाता है। तो जो एडम्स एप्पल है हमारा, जो अगर नेक में देखे जो एडम्स एप्पल है, तो इसके ऊपर जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है लोकेटेड होता है। और अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बेसिकली थायराइड जो है ये अच्छा से, ये थायराइड जो है ये बेसिकली एनलार्ज थायराइड हो जाता है, इसे गॉइटर कहते हैं। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है ये होता है, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होता है इन द बेस ऑफ एडम एप्पल। तो नेक में जो एडम एप्पल है इसके ऊपर ही में जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है, और इसका इरेगुलर ग्रोथ होता है, जिसके वजह से जो है काफी ज्यादा नेक में पेन होता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन। और गोइटर जो है इसे एनलार्ज थायराइड भी कहते हैं। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज कंसर्न विद, तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है किससे रिलेटेड है, तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है ये हियरिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लोकेटेड इन द इनर ईयर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में बना है। ईयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ भी कवर किया है सारे वीडियोस में। अगर आप लगभग देखें, ब्लड हो गया, ईयर हो गया, बोन्स हो गया, इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छा से ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छा से जो है आपको पढ़ना है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है इट इज रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। ये इनर ईयर में जो है ये प्रेजेंट होता है। विच इज द कैरियर ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, तो हेरिडेटरी मटेरियल का कैरियर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है जीन्स। बार बार आपको कहा गया है कि क्लास 9 और क्लास 10 का जो जनरल साइंस के जो बुक है इनको अच्छे से पढ़ें, इनके डेफिनेशन से सिंपली जो है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रिमेटिज्म मेनली इफेक्ट्स, तो रिमेटिज्म जो है ये किसे इफेक्ट करता है, तो रिमेटिज्म जो है ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जॉइंट्स खास करके हैंड्स में जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद रिस्ट में जो जॉइंट्स हैं, नी में जो जॉइंट्स हैं, इनको जो है इफेक्ट करता है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज अटैक्ड बाय HIV, तो HIV की वजह से जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ये जो है अटैक जो है ये करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है जो बेसिकली इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, इन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देता है। विच सेल ऑर्गेनल नोन एज मास्टर ऑफ सेल, तो मास्टर ऑफ सेल जो है कौन से सेल ऑर्गेनल को कहा गया, जितने भी सेल ऑर्गेनल से प्लीज उनको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा एग्जाम में। तो मास्टर जो है ये कहा जाता है, मास्टर ऑफ सेल जो है ये कौन सा सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को जो है कहा जाता है। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल, इसी वजह से जो है सेल ऑर्गेनल को मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। शेप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय, तो जो हमारे आंख में जो लेंस है, ठीक है, जो शेप ऑफ लेंस बेसिकली नेचुरल लेंस जो प्रेजेंट है, इसका शेप जो है इसे कौन कंट्रोल करता है, तो इसका सही जवाब है ये है सिलेरी बॉडी। जो कोना में जो है पूरा आई के जो दोनों जो है साइड में जो है पूरे एंड में जो प्रेजेंट है सिलेरी बॉडी, तो सिलेरी मसल्स भी इसे जो है ये कहा जाता है। बेसिकली ये जो है लेंस का जो ये शेप जो है ये चेंज करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है जब रिलीज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से जो है ये जो है जो आई का जो लेंस है इसे जो है इसका शेप को ये वेरी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सिलियरी मसल्स या फिर सिलियरी बॉडी से कहा जाता है। इट इज अटैच्ड टू द लेंस एंड कॉन्टैक्ट और रिलीज टू चेंज द लेंस शेप एंड कर्वेचर, तो ये इनका जो है ये फंक्शन है। विच गैस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड फॉर्म्स कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन, तो इसका सही जवाब है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है, और इसको जो है ये बहुत जल्दी जो है बाइंड हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, विद एफिनिटी ऑफ 200 टाइम मोर देन ऑक्सीजन, तो 200 टाइम और ज़्यादा इसका एफिनिटी होता है देन ऑक्सीजन। और क्या फॉर्म करता है ये याद रखना, कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन ये फॉर्म करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हेमोग्लोबिन जो ब्लड रेड आरबीसी में प्रेजेंट होता है इसे मिक्स होके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, तो एनिमल स्टार्च जो है किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल स्टार्च है और ये जो है एनिमल स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन। इट इज प्रेजेंट इन द मसल्स, लिवर एंड ब्रेन, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ये एनिमल में स्टार्च जो है ये स्टोर रहता है। विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन बूमिंग द फ्लावर्स, अगेन प्लांट हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ये है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन जो प्लांट हार्मोन है दे हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसी तरह और एक क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन से ही, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग, तो इसका सही जवाब है ये है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन है, ये बेसिकली जो क्रॉप्स जो है जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो इनको जो है पेड़ से गिरने से ये हार्मोन जो है ये बचाता है।
व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो इसका सही जवाब है ये है म्यूकस। तो प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस सेल प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो म्यूकस जो है ये बेसिकली इनर लाइनिंग होता है स्टमक में, और ये बचाता है जो एक्शन ऑफ एसिड हो गया, ठीक है, इससे बचाता है इन नॉर्मल कंडीशन। द बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, द प्रोसेस इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी सिंपल जो है एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। तो इसे जो है इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। वीडियो यहीं तक था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। इसी तरह लगातार वीडियो आते रहेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलरली आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।